जय भीम कि आग जो सीने में जली थी ठंडा उसे ना होने दिया। जलियांवाले बाग कांड ने चैन से उसे ना सोने दिया। और जिसने मेरे भारतवासी मारे अपनी गोली से, कि जिसने मेरे भारतवासी मारे अपनी गोली से, उस डायर को लंदन जाकर उधम सिंह ने मौत के घाट उतार दिया। मौत के घाट उतार दिया साथियों। आज 26 दिसंबर, आज ही के दिन 1899 में पंजाब के संगरूर जिले के एक गांव में वीरों के वीर, योद्धाओं के योद्धा, महान क्रांतिकारी, वीर सपूत सरदार उधम सिंह जी ने जन्म लिया था। बचपन में ही माता पिता का साया सर से उठ जाने के बाद उधम सिंह जी ने अमृतसर के एक अनाथालय में अपना जीवन यापन किया। वहीं से उन्हें उधम सिंह नाम की उपाधि मिली। साथियों, एक कहानी से आपको रूबरू करा दूं। 13 अप्रैल 1919 हमारे देश में जलियांवाला बाग के अंदर 20,000 लोगों की सभा चल रही थी। उस 20,000 लोगों की सभा में हमारे देश के महान क्रांतिकारी देशभक्त बैठे हुए थे, जो बेहद शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। और उस सभा को, उस जलियांवाले बाग को जनरल डायर की सेना ने धोखे से चारों तरफ से घेर लिया। और उसके गेट पर, जलियांवाला बाग के गेट पर गोले का टैंक लगा दिया गया, बारूदों का टैंक लगा दिया गया। वो इसलिए ताकि हमारे देश के देशभक्त, वीर क्रांतिकारी वहां से भाग न जाए। और सेना एंटर हो चुकी थी। सेना ने लगातार, बिना किसी चेतावनी के, लगातार 18 मिनट गोलियां बरसाई। कुछ लोग साथियों गोलियों से मर गए। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए, जलियांवाला बाग के अंदर एक कुआं हुआ करता था, उसमें कूदे। कुछ लोग उसमें कूदने की वजह से मर गए। कुछ लोगों ने दीवार फांदी, तो जो लोग दीवार फांद के कूदे अपनी जान बचाने के लिए, कुछ लोग दीवार फांद के कूद के गिरने से मर गए। भगदड़ मच गई साथियों। कुछ लोग भगदड़ में दबकर मर गए। लेकिन उसी बीच एक छोटा सा बच्चा भी था। उस सभा में एक छोटा सा बच्चा भी था जो ये सारा कांड अपनी आंखों से देख रहा था। और उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि मैं अपने देश के वीर क्रांतिकारियों की हत्या का बदला जरूर लूंगा, उनकी शहीदगी का बदला जरूर लूंगा। और साथियों, जितने भी क्रांतिकारी देशभक्त उसमें शहीद हुए, वो बच्चा और उसके साथ कई सारे नौजवान जब उस जनरल डायर की सेना चली गई तो लाशों को साइड कर रहे थे, उस गेट से बाहर ले जाने में मदद करवा रहे थे। वो छोटा सा बच्चा, लेकिन उसके मन में यही सवाल था, उसके मन में यही सोच थी कि मैं अपने देश के वीर क्रांतिकारी शहीदों का बदला जरूर लूंगा। कैसे लूंगा, कब लूंगा? और एक मौका आया साथियों। 13 मार्च 1940 की शाम लंदन का कैसन हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। भीड़ लगातार आती जा रही थी और उसमें कुछ भारतीय भी बैठे हुए थे। उन भारतीयों में एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा हुआ था जो एक लंबा सा कोट पहनकर बैठा हुआ था। उसने हाथ में एक पुस्तक ली हुई थी और वो पुस्तक बहुत खास मकसद के लिए वहां लाई गई थी। उस पुस्तक को बीच में से पिस्टल, बंदूक के नाप का काट कर उसमें वो पिस्टल छुपाई गई थी। कौन था वो व्यक्ति? और सभा लगातार चलती रही। और वो सभा हो रही थी जनरल डायर को संबोधित करने के लिए, उसको इनाम पेश करने के लिए। जो 20,000 भारतीयों को जनरल डायर ने मारा, इसलिए उसे संबोधित, उसे इनाम पेश किया जा रहा था। और जब उस भारतीयों को ये बात सहन नहीं हुई तो उसने निकाल कर पिस्टल और जनरल डायर का सीना छलनी कर दिया। और वो कोई और नहीं, वो नौजवान कोई और नहीं, हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, वही छोटा सा बच्चा जो उस जलियांवाले बाग को कांड को देख रहा था, वही छोटा सा बच्चा उधम सिंह था, सरदार उधम सिंह था। साथियों, आप सोचिए, ऐसे थे हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, ऐसे थे फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिन्होंने बलिदान दिए, त्याग दिया। और उस सभा से मारने के बाद उधम सिंह जी का भागने का मौका था, लेकिन उधम सिंह भागे नहीं। उधम सिंह ने खुद अपनी गिरफ्तारी दी। और जब वो कोर्ट में पेश हुए तो जज साहब ने उनसे पहला सवाल पूछा कि उधम, तुम्हारे पास समय था, तुम भाग सकते थे, तुम भागे क्यों नहीं? तो उधम सिंह ने जवाब दिया कि जज साहब, मैं उस भारत का सपूत हूं, मैं उस माटी का सपूत हूं जिन्होंने पीठ दिखाकर भागना नहीं सीखा, सीने पे गोली खानी सीखी। और जज ने फिर दूसरा सवाल पूछा
कि उद्धम अगर तुम भारत वापस भाग जाते तो तुम शायद अपने ऐसे बहुत सारे उद्धम सिंह पैदा कर सकते थे। तो उद्धम सिंह जी ने दूसरा जवाब दिया कि जज साहब, मुझे पता है कि मुझे फांसी की सज़ा होनी, और जब मुझे फांसी की सज़ा होगी उस दिन 100 नहीं, 200 नहीं, कई हजार उद्धम सिंह और भारत देश में पैदा हो जाएंगे। और 31 जुलाई 1940 को हमारे देश के महान क्रांतिकारी को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया, वो शहीद हुए। तो ऐसे महान क्रांतिकारी को उनकी जन्म जयंती पर एक बार फिर से कोटि कोटि नमन। वो हमारी यादों में हमेशा अमर रहेगी।